3-4 दिन रहकर श्री जीवंती माँ के उपचार के उपरांत श्री माँ जीवंती माँ मेरे माता पिता और 2 सेवक चेन्नई वीरापुरम की ओर प्रस्थान कर गए। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय माहेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। हम बागेश्वर पहुँचे और माँ ने आदेश भरे स्वर में कहा, जा बागनाथ के दर्शन कर ले। फिर जब अंदर जीप में बैठा तो माँ हुंकार भरकर बोली, अब तो तुझे पार्वती माँ की ऐसी मूर्ति दिखलाऊंगी जो सारे संसार में नहीं होगी। जब हम सोमेश्वर के मंदिर पहुँचे तो श्री माँ स्वयं जीप से उतरी और मेरे बाजू को अपने दाहिने हाथ से कस के पकड़कर मंदिर के अंदर ले गई और प्रणाम करने के लिए छोड़ दिया। करीब करीब आदम कद की काले पत्थर की माता पार्वती की प्रतिमा को मैंने दंडवत प्रणाम करके जब सिर उठाया तो श्री माँ को पार्वती की प्रतिमा की बगल में खड़े हुए पाया। इस प्रकार श्री पार्वती माँ और श्री माँ ने मुझे दोनों दिव्य व्यक्तित्वों में संपूर्ण एकत्व का परम एवं निश्चित आभास दिया। तत्पश्चात हम कोसी नदी के किनारे बहुत ही सुंदर दृश्यावली का आनंद लेते रहे, क्योंकि बरसात की वजह से कोसी भरी पूरी कलकल बह रही थी। शाम को 5 बजे अल्मोड़ा पहुँचे। वहाँ थोड़ी देर तक रुककर माँ अपनी पूजनीय माँ से मिली और हम रात को 8 साढ़े 8 बजे तक श्री कैची धाम पहुँच गए। रात को कैची धाम में रुककर सुबह 8 बजे तैयार होकर माँ को प्रणाम करके विदा लेने पहुँचा तो पाया कि माँ ने रात की सरसों की सब्जी को अंगीठी के ऊपर लकड़ी के कोयले की अंगीठी पर गरम करने रखा हुआ था। अपने हाथ से माँ ने खाना परोसा और जब मैंने खाने के बाद विदा का प्रणाम किया तो माँ ने हंसकर कुमाऊनी भाषा में कहा, अब कहाँ जाछे यही छार फोकले, अर्थात कहाँ जाता है यहीं राख मल्ले। मैंने भी तुरंत हाथ बढ़ा दिया और कहा कि ले अपने हाथ से लगा दे। माँ ने कहा, अभी नहीं, अभी समय नहीं आया है। सतगुर साचा साइयाँ नक्सिक मारा पूरी, बाहर कुछ लागे नहीं भीतर चकना चूरी। एक बार अचानक मन में हुड़क उठी कि कैची धाम चलकर श्री माँ के दर्शन करूं। दिल्ली से एक टैक्सी लेकर तड़के सुबह ही निकल गया और रामनगर में काम करता हुआ शाम को करीब 5 बजे कैची धाम पहुंचा। जाड़े का दिसंबर का महीना था और अंधेरा होने लगा। मैंने जल्दी जल्दी मंदिरों में प्रणाम करके विनोद जोशी से पूछा कि माँ कहाँ है। उसने कहा कि माँ काकड़ी घाट मंदिर में है, जो कि वहाँ से 20-22 किलोमीटर दूर है। शाम के 7 बजे काकड़ी घाट पहुँचा। कृष्ण पक्ष की रात, धुपाधुप अंधेरा। सड़क पर गाड़ी रोकी और पास की दुकान से एक टॉर्च लेकर छोटे से पुल पर धीरे धीरे चलता हुआ मंदिर पहुंचा, जो कि उस समय तक बहुत विकसित नहीं हुआ था। श्री माँ मुझे देखकर बहुत ही खुश हुई।
जीवंती माँ के गिर जाने की वजह से पैर और हाथ सूजे हुए थे और हल्दी घोलकर गर्म पानी की पट्टी से सेक हो रहा था। मेरी अपनी माँ, जो कि माँ के साथ ही रहती थी और भोजन प्रसाद बनाती थी, उस समय रात का खाना लकड़ी के कोयले की अंगीठी पर बन रहा था। श्री माँ ने मुझे कहा कि आजकल यहाँ बाघ आया हुआ है और घुर घुर की आवाज़ सुनाई देती है। मैंने हास्य में कहा कि जहाँ शेरा वाली माँ रहती है वहाँ तो शेर आएगा ही। श्री माँ हंसी और मुझसे अचानक बोली, जा अपनी माँ से मिला और कहना कि मेरे साथ वापस चल, यहाँ क्यों ठंड खा रही है। मैंने जाकर यही कहा तो माँ बोली, मैं यहीं रहूँगी। श्री माँ से जब मैंने अपनी माँ की प्रतिक्रिया बताई तो उनके चेहरे पर एक दिव्य आनंददायक प्रसन्नता व्याप्त थी। दूसरे दिन सुबह मैंने श्री माँ से जाते हुए कहा कि जीवंती माँ की चोट मोचना होकर हड्डी की चोट है और उनको प्लास्टर लगाना आवश्यक है। इतनी ठंड में तकलीफ़ और बढ़ेगी। मैं दिल्ली जाकर चेन्नई के टिकट बुक कराता हूँ और हफ्ते भर में लौटकर आपको दिल्ली ले आऊँगा। जीवंती माँ का चेकअप भी करवा दूँगा। मैं हफ्ते भर के बाद पहुँच गया और माँ ने कहा कि बहुत सुबह निकल चलो। दिसंबर की सुबह सुबह निकलना मुझे कष्टदायक तो लगा, परंतु माँ की आज्ञा तो माननी ही थी। जब हम भवाली से गुजर रहे थे, श्री माँ ने नैनीताल की ओर मुँह करके कहा, पता नहीं विद्या दी कैसी हो रही है। विद्या दी पूजनीय महाराज जी के मंडल की अष्ट सखियों में से एक थी। संगमरमरी रंग तीखे नाक नक्श, चेहरे पर अद्भुत आध्यात्मिक तेज, कई दिनों से बीमार चल रही थी। बाद में पता चला कि उसी समय उनके प्राण छूट रहे थे। हम दिल्ली पहुँचे और 3-4 दिन रहकर श्री जीवंती माँ के उपचार के उपरांत श्री माँ जीवंती माँ, मेरे माता पिता और 2 सेवक चेन्नई वीरापुरम की ओर प्रस्थान कर गए। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।